जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स या जेनरिक वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन है साथियों, महमूद के आक्रमणों के कारण और उनके प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए साथियों, इंट्रोडक्शन कैसे इजी वे में दिया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबूकतीगीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी था। सबूकतीगीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनवी था, जिसने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, मोहम्मद गजनवी पहला तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मतलब जिसने सुल्तान की उपाधि को क्या किया था? धारण किया था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत पर उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत के धन संपत्ति को लूटना था। इसीलिए उसने भारत के कई शहरों पर आक्रमण किए थे, ठीक है। और फिर 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, जो गुजरात में स्थित शिव मंदिर का था। कहाँ था? शिव मंदिर का जो मंदिर था उस पर उससे किया था, ठीक है, उसको लूटा था। और वहाँ से आप पर धन संपत्ति लूट कर गजनी ले गया। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। वहाँ का शासक का क्या नाम था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया और जाट राज्य पर किया था। कौन राज्य पर किया था? जाट राज्य पर किया था। और अंत में 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण निम्न कारण है। उसका आक्रमण करने का निम्न कारण है। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है कि मोहम्मद गजनवी एक विशाल साम्राज्य का स्थापना करना चाहता था और इसके अतिरिक्त महान योद्धा होने के नाते वह सैनिक यश भी प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। योद्धा होने के साथ क्या प्राप्त करना चाहता था? सैनिक यश को भी प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण उसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक उद्देश्य। इतिहासकारों का मत है कि मोहम्मद गजनवी ने धन संपत्ति लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए उसने अपने आक्रमणों का लक्ष्य दुर्गों का न बनाकर मंदिरों को बनाया, जिसने उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। मतलब उसने धर्म लूटने के लिए आया था, ठीक है। अब देखिए, तीसरा कारण है धार्मिक उद्देश्य। तीसरा कारण क्या है? धार्मिक उद्देश्य। देखिए इसमें क्या है, दरबारी इतिहासकार उताबी महमूद के भारत पर आक्रमणों को जिहाद समझता था, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ठीक है, और मूर्ति पूजा कर खंडन करना था। मोहम्मद ने भारत पर अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ठीक है। हिंदुओं क्या बनाया था? मुसलमान बनाया था। मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ा, तीर्थ स्थलों को क्या किया था? नष्ट किया था, ठीक है। इसका चौथा कारण है खलीफा का आदेश। क्या था? खलीफा का आदेश। मुसलमानों के धार्मिक गुरु बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद को सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान की थी। क्या की थी? मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। महमूद ने खलीफा के सामने यह प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण किया करेगा। इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। परंतु इतिहासकार प्रोफेसर हबीब ने इस मत को खंडन किया है, ठीक है। इसका पांचवा कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार महमूद सैनिक बल पर भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। उनसे प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने की क्या ली थी? शपथ ली थी, ठीक है। और छठा कारण है संपत्ति प्राप्त करना। उसका क्या है? संपत्ति प्राप्त करना उसका छठा कारण है। क्या है? देखिए, अनेक विद्वानों का मत है कि मोहम्मद गजनवी ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए नहीं, अपार संपदा को लूटने के लिए उद्देश्य से भारत पर क्या किए थे? आक्रमण किए थे, ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखिए, मोहम्मद गजनवी के मोहम्मद गजनवी के कारण भारत पर आक्रमण का प्रभाव। देखिए पहला क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का भारत में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उसका उद्देश्य भारत पर शासन करने नहीं था। वह भारत से धन संपत्ति लूटने से आया और इस कार्य में उसे पूरी क्या मिली? सफलता मिली, ठीक है। धन लूटा पूरी तरह से, ठीक है। आगे देखिए,
क्या प्रभाव हुए उनको देख लीजिए। ठीक है, प्रभाव में पहला आता है सैनिक दुर्बलता का ज्ञान। ठीक है, सैनिक दुर्बलता का ज्ञान आता है। ठीक है, इसमें देखिए अनेक बार भारतीय प्रदेशों को पराजित करके उसने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजा कमज़ोर है। इससे देश की शक्ति को आघात पहुंचा और सैनिक कमजोरियों का विदेशियों को ज्ञान हो गया और जिससे भारत पर अन्य विदेशी आक्रमण होने का भय उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देखिए सेकंड कारण था पंजाब का भारत से संबंध विच्छेद। ठीक है, संबंध विच्छेद क्या था? देखिए पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाकर महमूद गजनवी ने भारत के पश्चिमी द्वार खोल दिए और भारत की सीमा असुरक्षित हो गए थे। ठीक है, असुरक्षित हो गए। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा कारण क्या था? धन संपत्ति विदेश में पहुंचाना। मोहम्मद भारत से बहुत सारे धन संपत्ति अपने साथ ले गया और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और चौथा कारण है भारतीय कला का हानि। मोहम्मद गजनवी ने अपने मंदिरों, मूर्तियों व भावनाओं को नष्ट कर डाला, इससे भारतीय कला को बहुत बड़ी हानि पहुंची। इतना ही नहीं, वह उत्तम कलाकृतियों को अपने साथ गजनी ले गया था। ठीक है, अपना साथ गजनी लेकर चला गया था। ठीक है, पांचवा कारण है कि भविष्य के आक्रमणकारियों को मार्गदर्शन। ठीक है, देखिए मोहम्मद ने आक्रमणों ने भविष्य के आक्रमणकारियों को मार्ग निर्देशन किया। मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी के आक्रमण महमूद के आक्रमण के निर्देश मार्ग पर हुए थे। ठीक है, मतलब वो अपने मार्ग से दूसरे आक्रमणकारी को भी मार्ग दिखाए थे कि ऐसे भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट आता है धार्मिक भावनाओं को ठोस। महमूद ने द्वारा होने वाले आक्रमण ने भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत आघात पहुंचाया। ठीक है, ये था मोहम्मद गजनवी के प्रभाव जो भारत पे पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को समाप्त किया जाता है। आप लोग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष खुद से लिखिएगा, एग्जाम में भी लिखिएगा और हमें लिख कर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कलेक्शन कर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।